नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि एमपीपीएससी 2019 की जो मुख्य परीक्षा वह फिर से होने वाली है, उसी को ध्यान में रखकर आज का वीडियो बनाया गया है। साथ ही साथ आप हमारे हैंड रिटन नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं, एक्यूरेट है, टू दी पॉइंट है और एमपीपीएससी सिलेबस के अनुसार है, प्रश्नोत्तर शैली में है। आदर्श उत्तर कैसे लिखा जाता है, मतलब एक प्रकार से एक्यूरेट आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, वह आपको यहाँ पर प्राप्त होगी और डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते। 3 मार्कर 5 मार्कर आदि प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे विनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं। इकोनॉमिक्स का अच्छा विषय है। इसमें किसी सार्वजनिक उपक्रम की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेची जाती है, जबकि नियंत्रण व प्रबंधन सरकार के पास होता है। इसकी अधिकतम सीमा कुल पूंजी का 49% होती है। विनिवेश 49% से कम हिस्सेदारी कहलाता है। अब हम बात करते हैं निजीकरण की। इसमें सरकार किसी उपक्रम की हिस्सेदारी के साथ नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन का अधिकार भी बेच देती है। इसमें सरकार 51% से अधिक तक हिस्सेदारी प्रदान करती है। एक बार पुनः बताते हैं, निजीकरण इसमें सरकार किसी उपक्रम की हिस्सेदारी के साथ नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन का अधिकार भी बेच देती है। इसमें सरकार 51% से अधिक तक हिस्सेदारी प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान 3 समस्याओं को उल्लेख कीजिए। तो पहली तो है कृषि का पिछड़ापन। कृषि का पिछड़ापन मतलब कई जगह पर अभी भी आधुनिक यंत्रों आदि का प्रयोग नहीं होता है और पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण पर ही वह निर्भर रहते हैं। यह भी एक भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान समस्याओं में से प्रमुख है। दूसरा है बढ़ती आर्थिक असमानता, जैसे कि अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब प्रतिदिन और गरीब होते जा रहे हैं। बढ़ती आर्थिक असमानता भी भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान समस्या में से एक है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की अधिकता, जो बेरोजगारी भी एक प्रमुख समस्या के अंतर्गत आती है। तो कृषि का पिछड़ापन, बढ़ती आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति की अधिकता। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो चंबल एक्सप्रेस वे से आप क्या समझते हैं। चंबल नदी के सहारे विकसित 303 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेस वे है। यह एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के शिवपुर, मुरैना, गोहद, भिंड से होकर गुजरता है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर जाने वाली यह राजमार्ग कोटा और इटावा उत्तर प्रदेश को भी जोड़ता है। हम आपको बताएं व्यापारिक गुड्स से आप क्या समझते हैं। कुछ यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको बेसिक नॉलेज देंगे ताकि आप इकोनॉमिक्स को सरलता एवं सहजता के साथ समझ सकें। कुछ देशों के समूह का संघ, जो सदस्य देशों के खिलाफ सदस्य देशों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है, जैसे EU और ASEAN। उद्देश्य व्यापारिक गुट बनाने का उद्देश्य एक आंतरिक बाजार बनाना है। हम बात करते हैं वित्त पूंजी की। किसी कंपनी की भौतिक परिसंपत्ति के विपरीत चल संपत्ति को वित्त पूंजी कहते हैं। जैसा कि हमने देखा, किसी कंपनी की जो भौतिक परिसंपत्ति के विपरीत चल संपत्ति को वित्त पूंजी कहते हैं। वित्त पूंजी के अंतर्गत स्टॉक, गोल्ड, बॉन्ड आदि आते हैं। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था, यह निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा, अर्थव्यवस्था उन विभिन्न प्रणालियों और संगठनों का समूह है जो लोगों की आजीविका प्रदान करता है। एक देश में कृषि, उद्योग, परिवहन, बैंकिंग आदि के द्वारा लोग जीविका अर्जित करते हैं। तो अर्थव्यवस्था उन विभिन्न प्रणालियों, संगठनों का समूह है जो लोगों को आजीविका प्रदान करता है। एक देश में कृषि, उद्योग, परिवहन, बैंकिंग आदि के द्वारा लोग जीविका अर्जित करते हैं। हम आपको बता दें अर्थव्यवस्था के जो कोर सेंटर आदि हैं कि आधारभूत क्षेत्र जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी। हमारी जो नोट्स की भाषा है बहुत ही सरल एवं सहज है ताकि आप इजीली इसको समझें और हमारे नोट्स से परचेस करें। रिफाइनरी प्रोडक्ट, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, विद्युत में सभी कोर सेंटर के अंतर्गत आते हैं। इनका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 88% या भाग होता है। अब जो अर्थशास्त्र होता है वह 2 प्रकार का होता है। दोनों प्रकार के मतलब कई प्रकार का होता है वैसे तो, लेकिन हम अर्थशास्त्र की कई डेफिनेशन देखेंगे कौन कौन से प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे व्यक्तिगत फर्म या उत्पादन ग्रह
अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता जो है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा इस उत्पाद की कीमत का निर्धारण भी किया जाता है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक व्यक्तिगत फर्म में उत्पादन गृह अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता होता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा उस उद्योग की कीमत का निर्धारण किया जाता है। अब हम आपको बता दें, समष्टि अर्थव्यवस्था जो है, समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों में समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर को निर्धारित किया जाता है। रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत, राष्ट्रीय आर्थिक विकास का अध्ययन आदि समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। मित्रों, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह अवधारणा कैंसर ने की थी मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों प्रणालियों की विशेषताओं का सहअस्तित्व होता है। बाजार संचालन, राज्य की भूमिका प्लस नियोजन, निजी क्षेत्र प्लस सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। हम आपको बताएंगे लोकोपयोगी सेवाएं, बिजली, गैस, परिवहन आदि अनिवार्य सेवाएं जो हैं वह लोकोपयोगी सेवाएं कहलाती हैं और ये सेवाओं पर सरकार का किसी न किसी तरह का नियंत्रण अवश्य रहता है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र दोनों लोकोपयोगी सेवा प्रदाता हैं। तो लोकोपयोगी सेवाओं के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है मित्रों, तो बिजली, गैस, परिवहन आदि अनिवार्य सेवाएं लोकोपयोगी सेवाएं कहलाती हैं। ये सेवाओं पर सरकार का किसी न किसी तरह का नियंत्रण अवश्य रहता है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों लोकोपयोगी सेवा के अंतर्गत आते हैं। हम आपको बताएंगे पूंजी निर्माण के बारे में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं। चालू आय का कितना भाग चालू उपभोग पर व्यय नहीं होता है या कितना भाग बचा जाता है, यह पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा है। पर बचत अपने में स्वतः पूंजी निर्माण नहीं है। पूंजी निर्माण तब होता है जब की बचत विनियोग में परिवर्तित हो। इस प्रकार से हमने पूंजी निर्माण के बारे में भी जाना। हम देखते हैं अल्प विकसित क्षेत्र, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां विकास आरंभिक चरण में है और जो अपने संसाधनों एवं विकास संभावनाओं का जब भी दोहन नहीं कर पा रही है, इसलिए अपनी बुनियादी पूर्ति के लिए अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता एवं अनुदान पर निर्भर है। तो अल्प विकसित देश की जो विशेषताएं हैं वह तो सर्वप्रथम है पूंजी का अभाव, दूसरी है जनसंख्या भार, तीसरी है औद्योगिक पिछड़ापन, चौथी है तकनीकी पिछड़ापन। तो इस प्रकार से जो अल्प विकसित देश की विशेषताओं में सर्वप्रथम तो आता है पूंजी का अभाव, दूसरा है जनसंख्या भार, तीसरा है औद्योगिक पिछड़ापन, चौथा है तकनीकी पिछड़ापन। इसके बाद हम आपको बता देंगे कि जो समावेशी विकास रणनीति पर टिप्पणी जो है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है, तो मानव विकास सूचकांक के बारे में हम आपको बता दें, यह यूएनडीपी द्वारा जारी होने वाला वार्षिक रिपोर्ट है। बेसिक नॉलेज के लिए मानक इसके 3 होते हैं। पहला तो इसका मानक है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है आय के मानक प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहले 1990 में एसडीआई रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसे तब से हर साल इसका प्रकाशन किया जाता है, 1990 से प्रक्रिया प्रारंभ है। अवधारणा का विकास अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया है। एसडीआई में पहली श्रेणी बेहद उच्च मानव विकास, 4 श्रेणियों में से डिवाइड किया गया है। पहली श्रेणी में बेहद उच्च मानव विकास, दूसरी श्रेणी में उच्च मानव विकास, तीसरी में मध्यम मानव विकास और चौथी में निम्न मानव विकास। तो जो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देश है पहली श्रेणी जिनमें बेहद उच्च मानव विकास है, दूसरी श्रेणी में फ्रांस, इटली, थाईलैंड आदि आते हैं जिनमें उच्च मानव विकास है, और तीसरी श्रेणी में जो मध्यम मानव विकास है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि आते हैं, और अंतिम श्रेणी निम्न मानव विकास में नाइजर, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी सूडान आदि देश प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। मानव विकास लोगों की क्षमता और विकल्पों के विस्तार देने की प्रक्रिया है बंधुओं, ताकि वे शैक्षणिक उपलब्धि या ज्ञान और जीवन स्तर के संदर्भ में बेहतर जिंदगी जी सके। इसके बाद आधारभूत उपसंरचना क्या है, किसी हमने कितने कम समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया है मित्रों। हमारे नोट्स जो है वह हैंड रिटन है, एक्यूरेट टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं, तो आपको इनको व्यवस्थित रूप से फॉलो करना है। किसी अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के लिए अवसंरचना प्रमुख निवेश संसाधन होती है, जिसके अंतर्गत सामाजिक संरचना शामिल है, जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि के अंतर्गत आते हैं।
भारत में सड़क परिवहन की स्थिति देखी जाए, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा कुल परिवहन का लगभग 65% है। भारत में वर्तमान में लगभग 55 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। इसके बाद निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी में अंतर भी बताएंगे और भी सही प्रमुख जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में अवगत कराएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जुड़े रहें हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप जरूर हमारे नोट्स से लेकर देखें, आपको निश्चित रूप से इससे फायदा मिलेगा। MPPSC 2021 से 22 की मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज भी तैयार है। धन्यवाद।